राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आइए आज श्रीहित मंगल गान के अर्थ को समझते हैं। पहला पद, श्री व्यास मिश्र के कुल मंडन श्री हरिवंश जू की जय हो। श्री हितजू महाराज अनन्य रसिकाचार्यों में मुख्य गुरु हैं और जीवों के भव भय का नाश करने वाले हैं। उनका स्थायी निवास श्री वृंदावन में है, जो दिव्य रास रस की आधार भूमि है और जहां की कमनियां पुलिन पर श्री श्यामा श्याम नित्य प्रेम क्रीड़ा करते रहते हैं। श्री वृंदावन की परम पवित्र मंजुल पुलिन पर सदैव शीतल मंद सुगंधित पवन बहता रहता है। यहाँ के कुंज भवन की शोभा अत्यंत अद्भुत है और सौंदर्य का अधिष्ठात्र देवता अनंग कामदेव इस कुंज भवन का श्रृंगार करता रहता है। पूर्ण दोषों का नाश करने में पूर्ण समर्थ श्री व्यास नंदन श्री हितजू महाराज सदैव श्री वृंदावन में विराजमान रहते हैं। ऐसे व्यास मिश्र के कुल मंडन श्री हरिवंश जू की जय हो। दूसरा पद, सदा उदित रहने वाले श्री हरिवंश रूपी चंद्रजू की जय हो। वे द्विज कुल रूपी कमलिनी को विकसित करने वाले हैं। ऐसे द्विज प्रेमी उपासक श्री हरिवंश रूपी चंद्र के नित्य उदित रहने से नित्य विकसित एवं प्रफुल्लित बने रहते हैं और उनको इस अद्भुत चंद्र के द्वारा अनल्प और भूमा सुख संपत्ति की प्राप्ति होती रहती है। श्री हरिवंश चंद्रजू ने जीवों पर उपकार करने के लिए संसार में उदित प्रकट होकर सुमति का विस्तार किया और उनकी आत्मघाती कुमति का नाश किया। कलियुग के संपूर्ण भय को नष्ट कर दिया और इस महाकठिन काल में भी प्रेमी जनों को निर्भय बना दिया। श्री व्यास नंदन मूर्तिमान कृपा स्वरूप हैं। ईर्ष्यावश जो उनकी निंदा करते उन पर भी उन्होंने अनुग्रह किया। वे अभिमान शून्य, वैर शून्य, अनुपम एवं सर्वथा निष्कलंक हैं। ऐसे सदैव उदित रहने वाले श्री हरिवंश चंद्रजू की जय हो। तीसरा पद, सारा संसार उनकी प्रशंसा करता है। वे बहुयोग्य एवं गुणों से युक्त हैं। अतः एक और तो उन्होंने धर्म के क्षेत्र में सार और असार का निर्णय किया और जीव की आत्मोन्नति के लिए जो बातें उन्होंने अनावश्यक समझी उनका आरंभ से ही त्याग कर दिया। दूसरी ओर रस के क्षेत्र में भी उन्होंने नीर शीर का विवेक किया और रस के सहज उदारता, उज्ज्वलता, नित्यता, एक रसता आदि गुणों के विरोधी जो तत्व उसमें समाविष्ट हो गए थे उनको उन्होंने दूध में मिले पानी की भांति दूर कर दिया। उन्होंने श्रृंगार रस की गुप्त रीति को श्री श्यामा श्याम की केली में प्रकट रूप से आचरित होते हुए दिखलाया, जिससे सारे संसार को इस रहस्यमय प्रेम क्रीड़ा को समझने में बहुत सुविधा हो गई। उन्होंने ज्ञान, धर्म, व्रत एवं कर्म को भक्ति का अनुचर बना दिया। जो जीव उनके द्वारा प्रतिपादित प्रेम भक्ति की प्राप्ति की आशा से उनकी शरण में आए, उनके सारे सुख दुख, तीनों क्षण आदि द्वंद्वों के दोष कम हो गए। उन्होंने कृपा करके जिसके मस्तक पर अपना हस्त कमल रख दिया वह अभय पद को प्राप्त हो गया और उसके सारे कर्म बंधन कट गए। हे परम सुखदाता, सुशील एवं सुंदर, हे मेरे स्वामी, मेरे प्रेम भाव की रक्षा करो। संपूर्ण संसार द्वारा प्रशंसित श्री हरिवंश जू की जय हो। चौथा पद, जो उपासक श्री हरिवंश के नाम और गुणों का गान करेगा उसको पहला लाभ यह होगा कि उसके हृदय में सुदृढ़ प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय हो जाएगा। दूसरा लाभ यह होगा कि उसके हृदय में श्यामा श्याम की अविंछित प्रीति का वास हो जाएगा, जिसके कारण उसके मन में प्रति क्षण रस रीति बढ़ती रहेगी। चित्त में प्रीति के निरंतर स्फुरन से वह इस विषम संसार को जीत लेगा और उसकी कीर्ति संसार में फैल जाएगी। यह उसको तीसरा लाभ होगा। चौथा लाभ यह होगा कि संसार में उसके प्रेम का यश फैल जाने से प्रेमी साधुजन उसकी ओर आकृष्ट होंगे
और उसके कुसंग का नाश होकर उसको सदैव साधु जनों का संग मिलता रहेगा। पांचवा लाभ यह होगा कि उसको श्री राधिका जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी, जिसके फल स्वरूप उसको अखंड श्री वृंदावन वास मिल जाएगा। इस प्रकार श्री युगल किशोर का चतुरता पूर्वक भजन करने वाले सेवक को नित्य उनका कृपा प्रसाद प्राप्त होता रहेगा। यह सारे लाभ उस जीव को प्राप्त होंगे जो श्री हरिवंश के नाम और गुणों का गान करेगा। इसीलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमें रोज प्रतिदिन श्रीहित मंगल गान का गायन अवश्य करना चाहिए। अगर हम श्रीहित मंगल गान का गायन करते हैं तो हमारा कभी भी अमंगल नहीं हो सकता और हमें श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज जी की कृपा से युगल सरकार की श्री राधिका जी की कृपा प्राप्त होगी और हमें अखंड वृंदावन वास का सौभाग्य प्राप्त होगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।